हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6th, 7th और 8th की साइंस की एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। ओके, हम 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम थ्योरी सीरीज करेंगे, बाद में हम पेडागॉजी करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। हम आज से कॉन्टिन्यूअस सीटेट जुलाई 2024 के साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड। ये जो फूड टॉपिक है आपके 6th क्लास में सबसे पहला टॉपिक 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया है, वो है फूड। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते एवरी ईयर, जो भी मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है फूड से। और यह क्लास देखने के बाद आपका फूड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ओके, और अगर आप रेगुलर हमारे क्लास में हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप डेफिनेटली 25+ स्कोर करेंगे साइंस में। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड। क्या होता है फूड? ओके, यह कहाँ से आता है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन, भोजन आखिर आता कहाँ से है? और भोजन के घटक क्या है? कंपोनेंट्स क्या हैं? मीन्स भोजन के अवयव या घटक क्या हैं? ओके, सो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि फूड किसे कहते हैं? तो जो चीज़ भी हम लोग खाते हैं या फिर जानवर जो चीज़ खाते हैं या फिर पौधे भी खुद को जीवित रखने के लिए जो चीज़ अवशोषित करते हैं वही हो जाता है आपका फूड। मीन्स व्हाट इज फूड? सो द थिंग्स और समथिंग विच पीपल, एनिमल्स ईट और प्लांट्स अब्जॉर्ब टू कीप देम अलाइव। मीन्स देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती ही है, राइट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो फूड के बिना रह नहीं सकते। जो कुछ भी, जो भी चीज़, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं या फिर एनिमल्स जो चीज़ भी खाते हैं, प्लांट्स भी तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और यही पौधे के सारे पार्ट्स में जाता है, पत्तियों में संचित रहता है और अलग अलग जड़ों में, फिर तनों में संचित रहता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स उनसे प्राप्त होते हैं। तो यही चीज़ मान लीजिए कि जो चीज़ भी हम लोग खाते हैं, जो चीज़ भी एनिमल्स खाते हैं या फिर पौधे भी जो चीज़ जीवित रखने के लिए खुद को अवशोषित करते हैं, जो चीज़, वही हो जाता है आपका फूड, राइट? सो देखिए, हम सभी अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, एक तरह का तो खाते नहीं है, हम सभी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ना। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। So see, this figure is given in NCERT. See, this is the different food items. So as we all know that कि हम सभी अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, राइट? सो देखिए, अब हम बात करेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस की। ओके, फूड के मटेरियल मीन्स खाद्य सामग्री की और उसके स्रोत की, उसके सोर्स की। ओके, सो क्या होता है फूड? ये तो हम जान गए। और ये भोजन आखिर आता कहाँ से है? सो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों से और जानवर से, राइट? सो द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है या फिर जानवर से प्राप्त होता है, और जो पौधों से प्राप्त होता हो उसे हम कहते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट। ओके, जो भी हमें पौधों से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्लांट सोर्स और प्लांट प्रोडक्ट, और जो हमें जानवर से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एनिमल सोर्स और एनिमल प्रोडक्ट, राइट? सो देखिए, सी दिस इन पिक्चर, दिस इज प्लांट सोर्सेस एंड दिस इज एनिमल सोर्सेस। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है या फिर भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपके आंसर हो जाएंगे पौधे और जानवर, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी पूछे गए थे कि भोजन की प्राइमरी स्रोत क्या है। तो भोजन की प्राइमरी स्रोत प्लांट्स ही तो है। मान लीजिए कि हम मांसाहारी की बात करें तो बकरी हो गया, हिरण हो गया, तो इनको भोजन तो पौधों से ही मिलता है। ओके, तो इनके भी मेन सोर्स क्या हो गए? प्लांट्स ही तो हुए। ठीक है, और यही हिरण जिसको प्लांट से भोजन मिलता है, वही हिरण आपका क्या करता है? जब वो प्लांट्स को भोजन के रूप में लेता है तो उस हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो शेर को भोजन कहाँ से मिला? उस हिरण से। और हिरण को भोजन कहाँ से मिला? तो प्लांट से। तो ऐसे ही आपका एक
साइकिल चलता रहता है। अगर प्राइमरी स्रोत की बात करें तो पौधे आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं भोजन के। ओके, पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं पे आश्रित हैं सभी, है ना, इन्हीं पे आश्रित हैं, बनाए गए भोजन पर समस्त जीव आश्रित रहते हैं, राइट, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत हो गए पौधे और जानवर। अगर मान लीजिए हम समुद्र की बात करें तो समुद्रों में भी बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, मीन्स पादप प्लवक, राइट। तो वही पूरी दिनचर्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस जैसे फूड बना रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें जो जू प्लैंक्टन होते हैं, मीन्स छोटे छोटे जीव खा रहे हैं, अब उन्हें थोड़े बड़े जीव खाएंगे, जैसे कि मछलियों को वेल, फिर वेल को शार्क, राइट। जो मेन सोर्स होते हैं फूड के वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे सोर्सेस दे रखा आपके एनसीईआरटी में कि देखिए व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल, हम का सोर्स क्या है, प्लांट्स। ये किससे मिलते हैं, तो पौधे से, एब्सोल्युटली हमें पौधे से मिलते हैं व्हीट एंड राइस। अब शुगर की बात करें तो शुगर का सोर्स क्या हो गया, शुगर केन। अब इडली की बात करें सो राइस से बनता है, तो इसका सोर्स क्या हो गया, प्लांट्स, राइट। चलिए देखिए मिल्क की बात करें तो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, मीन्स दही और घी, ये सब एनिमल्स प्रोडक्ट है, राइट। हमें पता है कि हम पौधों के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि उनके मान लीजिए कि उनके रूट्स से आपको मतलब उनके जड़ों से मेडिसिन भी बनाया जाता है, फिर आपका गाजर, मूली, चुकंदर सब रूट में आ जाएगा। स्टेम की बात करें, तने की बात करें तो सरसों के पौधों की साग हो गया, आलू हो गया, ठीक है। फ्रूट की बात करें तो फलों को भी हम खाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। फूलों को भी हम खाते हैं, जैसे फूलों से साग बनाया जाता है, सब्जियाँ, राइट। फिर लीव्स, उनके तनों को भी खाते हैं, है ना। तो देखिए हम उनके सीड्स को, उनके रूट्स को, ठीक है, उनके फूलों को, पत्तियों को, फलों को, सबको खाते हैं ना। सीड्स को भी हम, गेहूं हो गया, मटर हो गया, दाल चावल, सीड्स को खाते हैं ना। तो पौधों का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो खाने योग्य होते हैं, बट जो ब्रिंजल और लेडी फिंगर होते हैं उनके लीव्स को नहीं खाया जाता क्योंकि वो जहरीली होती हैं। ओके, आगे हम देखेंगे उसको। अभी देखिए ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है पिक्चर सी। ये हो गया आपका पुष्प को भी खाया जाता है, फल को भी खाया जाता है, तने को भी, पत्तियों को भी, राइट। ओके, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इडली से कैसे बनता है इडली, तो चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सामग्री लगता है इडली में। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है चावल, तो पौधा से, पादप से, मीन्स प्लांट्स से, राइट। चिकन करी की बात करें तो चिकन मसाला, तेल और घी, ओके, जल, ठीक है। तो ये आप लोगों की सामग्री हो गई चिकन करी की। तो ये हमें चिकन कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से। तेल और घी कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्लांट्स से और जंतु से, मीन्स पौधे और जंतु से प्राप्त होता है। प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स हो गए ये चिकन करी के। फिर खीर की बात करें तो खीर बनते हैं दूध से, चावल से, चीनी से। तो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतु से, और चावल कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधों से। तो भोजन के मुख्य स्रोत कौन हुए, प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मस्टर्ड प्लांट जिसे हम कहते हैं सरसों के पौधे। इनके भी 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, जैसे इनके सीड्स से, मीन्स इनके बीज से तेल प्राप्त होता है, और इनकी पत्तियों से, मीन्स इनके लीव्स से साग भी बनाया जाता है। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि पौधों की पत्तियाँ और तना दोनों खाने योग्य होते हैं किसके किसके। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गाजर, मूली, चुकंदर, पालक, मीन्स कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्पिनच, ओके, और मस्टर्ड प्लांट, ओके, जिनके सरसों के पौधों के बीज से सीड्स, मतलब कि बीज से तेल प्राप्त होते हैं, उनके सीड्स से तेल प्राप्त होते हैं, उनकी पत्तियां यानी कि लीफ से साग भी बनाया जाता है। अब आगे हम सीताफल यानी कि काशी फल की बात करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि पौधों को जो फूलों के रूप में खाया जाता है, उसके उदाहरण में सीताफल हो गया यानी कि काशी फल। उनके फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है, और गोभी भी फूलों के रूप में ही होती है, राइट, ये हम सभी को पता है। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जो हरी वाली होती है, इज ऑल्सो कॉन्सिडर्ड एज फ्लावर, राइट। अब मैंने जो बताया आपको ऊपर
कि बैगन और भिंडी के लीव्स जहरीले होते हैं। सो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण नहीं करना चाहिए कि वह खाने योग्य है या नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, राइट। जैसे आपका ब्रिंजल और लेडी फिंगर हो गया। सो ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर्स लीव्स आर नॉट एडिबल। क्यों? क्योंकि इनके लीव्स जहरीले होते हैं, राइट। सो बैगन और भिंडी के लीव्स नहीं खाने योग्य होते हैं, उनके लीव्स जहरीले होते हैं। और ये क्वेश्चन बना भी है कि 2 या 2 से अधिक खाने योग्य पौधों के नाम दिए हैं और उनमें ऑप्शन में आपके बैगन और भिंडी भी दे रखे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके लीव्स नहीं खाए जाते, इनके लीव्स जहरीले होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मूंग एंड ग्राम सीड्स आर ऑल्सो ईटन एज स्प्राउटेड सीड्स। हम सभी को पता है कि हम मूंग अथवा चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाते हैं, राइट। हम मूंग अथवा चने के बीज को भिगो के रख देते हैं और फिर वो जब अंकुरित हो जाता है तो खाते हैं। सो दिस वन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट। मूंग एंड ग्राम सीड्स आर ऑल्सो ईटन एज स्प्राउटेड सीड्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्लांट एज अ फूड के बारे में। प्लांट एज अ फूड से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं, ओके। हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ओके। सो रूट्स की बात करें, जड़ों को, तो जड़ों की बात करें तो जड़ों में किसको किसको खाया जाता है, किसके किसके जड़ों को खाया जाता है, रूट्स को खाया जाता है मीन्स, तो कैरेट के मीन्स गाजर के, रेडिश मीन्स मूली के, बीट रूट यानी कि चुकंदर, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद और टर्निप मीन्स सलजम, इनके हम जड़ों को खाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्टेम, किसके किसके तनों को खाते हैं, तो सी तनों में आ जाएगा आपका ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक, इनके हम तनों को खाते हैं यानी कि स्टेम को खाते हैं। मीन्स प्याज, आलू, अदरक, लहसुन और हल्दी, इनके तनों को खाया जाता है, राइट। सो एक चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, स्वीट पोटैटो के रूट्स को खाया जाता है, राइट, और आलू जो होता है, जो पोटैटो होता है, उसके स्टेम को खाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोटैटो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, राइट। सो ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर रूट्स में आपके पोटैटो दे दे सो उस ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। स्वीट पोटैटो इज इन रूट्स, ओके, शकरकंद, और स्टेम में पोटैटो यानी कि आलू, ओके। सो अब बात करते हैं हम लीव्स की, पत्तियाँ, जिसकी पत्तियाँ खाने योग्य होती हैं। सो कैबेज, मस्टर्ड प्लांट्स, स्पिनेच, कैबेज जो बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी होता है, उसके लीव्स यानी कि पत्तियों को खाया जाता है, राइट। मस्टर्ड प्लांट्स यानी सरसों के पौधों के पत्तियों से साग बनाया जाता है। स्पिनेच यानी कि पालक की पत्तियों से भी आपके पालक बनाए जाते हैं ना, पालक्स, ओके। सो लीव्स जिसकी पत्तियाँ खाई जाती है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, किसके किसके फूलों को खाया जाता है। सो सनफ्लावर, बनाना प्लांट, जास्मिन, पंपकिन प्लांट, ओके। सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी, केले का पौधा, चमेली और कद्दू का पौधा, इनके फूलों को खाया जाता है। सो ये जो है ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन दे देता है कि कभी कभी मिलाने वाला दे देगा, या फिर असर्शन रीजन में दे देगा, या फिर ऐसे ही दे देगा कि स्टेम किसके खाए जाते हैं, तो लीव्स किसके खाए जाते हैं, या फिर फ्लावर्स में कौन आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मधुमक्खी की बात करते हैं, हनी बी। सोसी, मधुमक्खियाँ जो फूलों से मकरकंद यानी कि मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छाते में भंडारित करती हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। और जो फूल होते हैं और उनका मकरकंद यानी कि मीठे रस जो होते हैं वो वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, राइट। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरकंद यानी कि इस मीठे रस का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं, राइट। हम इनके भोजन को, इनके भंडारित भोजन को शहद के रूप में ही तो प्रयोग करते हैं, हनी के रूप में ही तो प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बात करते हैं हर्बीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स में शाकाहारी जंतु शामिल है, जैसे कि इनमें वे जंतु शामिल हैं जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट मीन्स पादप उत्पाद को खाते हैं, राइट। तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल में हो गया गाय और खरगोश,
कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स में मांसाहारी जंतु आ जाएंगे, मांसाहारी जीव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स उसे हम कहते हैं वे जंतु शामिल हैं इनमें जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। सो दूसरे जंतुओं को खाने वाले को मांसाहारी तो कहेंगे, तो मांसाहारी जो होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं और हर्बीवोर्स को हम शाकाहारी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ओमनिवोर्स किसे कहते हैं, तो ओमनिवोर्स इज सर्वाहारी, मीन्स इनमें शाकाहारी प्लस मांसाहारी इज सर्वाहारी। वे जंतु जो पौधों से प्राप्त उत्पाद मीन्स प्लांट्स प्रोडक्ट को भी और जंतुओं दोनों को खाते हैं, मीन्स एनिमल्स को खाते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके ओमनिवोर्स में। ओके, जैसे उदाहरण में हो गया मनुष्य, और कार्निवोर्स के उदाहरण में हमने शेर को रख दिया, जैसे शेर हिरण को खाता है या फिर दूसरे जंतुओं को खाता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उनमें हम तरह तरह के सामग्री का प्रयोग करते हैं डिश को बनाने के लिए, राइट। वन और मोर इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग हम करते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें या तो प्लांट से प्राप्त हुआ होता है या फिर एनिमल से। जैसे आप खीर बनाते हैं तो खीर में हमें दूध कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से, मीन्स गाय से या फिर भैंस से। और प्लांट्स जो हो गए तो उनमें देखिए जो चीनी हमें प्राप्त होता है वो शुगर केन से प्राप्त होता है, और जो चावल हमें प्राप्त होता है वो भी हमें प्लांट से ही तो प्राप्त होता है, राइस, राइट। So this could be a दाल or a dish of meat and vegetables, मतलब वो दाल भी हो सकता है, डिश ऑफ मीट भी हो सकता है एंड सब्जियां भी हो सकती है, मीन्स वेजिटेबल्स, राइट। तो जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं, कुछ अवयव कंटेन करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ओके। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, तो इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, मीन्स पोषक तत्व, ओके। सो क्या कौन कौन से होते हैं पोषक तत्व, तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हैं कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स, कुछ मेजर पोषक तत्व जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, राइट। और इन एडिशन में ले लें, इसके अलावा अगर हम ले लें तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशो तथा जल की भी आवश्यकता होती है, राइट। सी हियर इट्स गिवन द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स, right, and water which are also needed by our body. डाइटरी फाइबर्स को हम हिंदी में कहते हैं आहारी रेशे, ओके। और इसको हम रुक्षांश भी कहते हैं, मीन्स रफेज भी कहते हैं, ओके। रफेज क्या कार्य करता है, तो रफेज जब हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज नहीं होते, राइट। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एनिमल में तो सेलुलोज पाए जाते हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज नहीं पाए जाते, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो मोटे से मोटे छिलके को या फिर छिलके सहित भी अगर आप खिलाते हैं तो वो उस चीज को पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम उसे पचा नहीं सकते। इसलिए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो रुक्षांश मीन्स डाइटरी फाइबर्स मदद करते हैं, रफेज मदद करता है, राइट। और वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, ओके। सो वाटर, जल की आवश्यकता भी हमारे बॉडी को होती है। क्यों, तो देखिए आहारी रेशे जो हैं इनको हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः प्लांट्स प्रोडक्ट से होती है, राइट। सो ये जो जल होते हैं ना, जल भोजन में उपस्थित जो पोषक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अवशोषित करने में, ओके। जल जो होते हैं वो हमारे भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सहायता करते हैं, ओके। और रफेज मीन्स रुक्षांश अनडाइजेस्ट जो मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी जरूरी है, ओके। देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया है रुक्षांश जो कि रफेज कहे जाते हैं, डाइटरी फाइबर्स कहे जाते हैं, और जल, ओके। जल को पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते हैं, हम इन्हें पोषक तत्वों में तो शामिल नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों, क्योंकि रफेज जो है वो अनडाइजेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है और जल पाचन के बाद भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करता है। और रफेज जो है मीन्स रुक्षांश, जिन्हें हम फाइबर, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, वो जो भोजन नहीं पचा होता है, अनडाइजेस्ट भोजन को, अनडाइजेस्ट फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है।
राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि रफेज किसे कहते हैं और रफेज और जल हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पोषक तत्वों में शामिल नहीं है, ओके, क्योंकि इससे कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, राइट। चलिए, हमने यहाँ नोट में मैंने फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को रख के की पॉइंट को रखा है, ओके। सो फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम समझेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको ह्यूमन कंज्यूम करते हैं लार्जेस्ट क्वांटिटी में। मेनली इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आ जाएंगे, ओके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ये हम स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, बट इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे ग्रोथ के लिए और पेडियाट्रिक एज के लिए। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे जिंक, आयरन, विटामिन डी और फॉलिक एसिड, राइट। सो जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सो एनर्जी गिविंग फूड। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, मीन्स ऊर्जा देने वाला भोजन, राइट। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो देखिए नोट में मैंने लिख रखा है कि वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा हमें फैट में मीन्स वसा में ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ओके। सो सी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ऑक्सीडेशन करके एनर्जी लिबरेट करते हैं। और अगर हम कंपेयर करें फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स से, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, राइट। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो हमें एनर्जी प्रदान कर देता है, ओके। सो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ओके। सी हियर आई हैव रिटन, आपके एनसीईआरटी में जो दे भी रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट गिव्स much more energy as compared to the same amount of carbohydrates, okay। same amounts of मतलब कि अगर same amount का हम कार्बोहाइड्रेट्स रखें और फैट रखें तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा, ओके। सो आई होप आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट समझ में आ गया हो। आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी गिवन है, देखिए जो मैंने यहाँ पे पुटअप करा है, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सी, स्वीट पोटैटो में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, व्हीट में, राइस में, बाजरा में, मेज में, मैंगो में, वाटरमेलन में, पपाया में, शुगर केन और पोटैटो, दिस आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है इन चीज़ों से, ओके। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बात करें अगर हम फैट की, सो सी, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, सोयाबीन ऑयल और तिल, ये हैं आपके फैट्स के प्लांट्स प्रोडक्ट। जो प्लांट्स उत्पाद हैं, पादप उत्पाद हैं, इनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है, फैट्स की प्राप्ति होती है, ओके। मीन्स लिपिड कहें या फैट्स कहें, फैट कहें, ओके। और ये है आपका एनिमल सोर्स फैट का, ओके। जो एनिमल उत्पाद हैं, जंतु उत्पाद हैं, जैसे मीट, फिश, घी, मिल्क, क्रीम एंड बटर, एग्स, दिस आर द एनिमल सोर्स ऑफ फैट्स, ओके। मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में, ओके। मिनरल्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं खनिज लवण, ओके। सो सी, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ओके। तो शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मिनरल्स मतलब प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इन पोषकों के अलावा बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसे समझ लिया था कि क्यों हमारे शरीर को इन आहारी रेशों की और जल की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो देखिए, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, मतलब डाइटरी फाइबर्स जिसे हम रफेज भी कहते हैं, मीन्स रुक्षांश भी कहते हैं, ओके। और जल की आवश्यकता होती है। रफेज जो होता है मीन्स जो रुक्षांश होता है वो मेनली हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। हमारे भोजन में प्लांट्स प्रोडक्ट से रफेज की प्राप्ति होती है, मतलब रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ओके। और इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, ओके, आलू हो गया, ताजे फल और सब्जियां हो गए, ओके। सो सी, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, fresh fruits and vegetables
are main sources of roughage means रुक्षांश. ओके, रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट कोई पोषक तो प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं. क्यों? क्योंकि रुक्षांश जो होते हैं ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मीन्स अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में हमारे बॉडी की हमारे शरीर की सहायता करते हैं. ओके, See, this helps our body to get rid of undigested food, right? So, किस किस प्लांट उत्पाद से हमें प्रोटीन मिलते हैं? तो ग्राम, मूंग, तौर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स एंड पीस. सोयाबीन्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है. ओके, और जो एनिमल सोर्स हैं प्रोटीन के वो है मीट, फिश, मिल्क, पनीर एंड एग्स. दिस आर द एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, सो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए होती है. ओके, प्रोटीन युक्त जो भोजन होते हैं उनको प्रायः हम बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स शरीर वर्धक भोजन कहते हैं. ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शरीर वर्धक भोजन मतलब बॉडी बिल्डिंग किसको? तो प्रोटीन. ओके, प्रोटीन स्पेशली ग्रोथ में सहायता करती है, हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने में सहायता करती है. ओके, जो प्रोटीन होती है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा भी भोजन में बहुत आवश्यक है. दिस पिक्चर इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक्स दैट सोर्सेस ऑफ मिनरल्स. ओके, दिस इज द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल्स के कौन कौन से सोर्स हैं? कैल्शियम हो गए, आयरन हो गए, आपके फास्फोरस, ओके, आयोडीन. तो आयोडीन हम लोगों को जैसे पता है नमक में, फिश में, स्पिनेच, जिंजर, दिस आर द सोर्सेस ऑफ आयोडीन. ओके, एंड सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस इज गिवन हियर. मिल्क हो गया आपका, केला हो गया, ओके, व्हीट हो गया, राइस हो गया. ओके, बात करते हैं आयरन की, जिससे हमें लौह तत्व प्राप्त होता है. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आयरन हमें किसमें किसमें मिलता है. स्पेशली वहाँ पे स्पिनेच और जैगरी ऑप्शन में जरूर होता है. मीन्स जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं और स्पिनेच मीन्स पालक. ओके, सो दिस आर द मेन सोर्स ऑफ आयरन. ओके, आयरन जिसे आयरन को हम लौह तत्व कहते हैं. ओके, लोहा. सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमें मिल्क से और एग से प्राप्त होता है. राइट, सो दिस आर द सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोटीन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि फूड कॉन्टेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी बिल्डिंग्स फूड. ओके, सो फूड कॉन्टेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग्स फूड मीन्स प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ में और हमारे बॉडी बिल्डिंग्स के लिए बहुत मदद करता है प्रोटीन. ओके, अब हम आते हैं अपने सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आपके हर प्रीवियस ईयर्स को आप उठा के देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं विटामिन से. विटामिन से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ये सीटेट का फेवरेट हो गया, यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. सो विटामिन जो होते हैं वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. ओके, सो विटामिन जो होते हैं ना वो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज मतलब आंखों को, बोन्स को, टीथ को एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं. मीन्स कि विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं. ओके, जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. ओके, विटामिन डी की कमी से मतलब कैल्शियम की कमी से आपको बोन्स में प्रॉब्लम, टीथ जो होता है स्कर्वी, दांतों से खून आना, गम्स में ब्लीडिंग. ठीक है, तो ये आप लोगों का विटामिन सी की कमी से दांतों से मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग हो जाना. ओके, सो सी विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स मतलब विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. सी विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं. इनमें से जैसे कि कुछ को विटामिन ए कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं, विटामिन डी कहते हैं, विटामिन ई कहते हैं और विटामिन के कहते हैं. ओके, देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, सो देखिए जो विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ओके, सो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज मीन्स कि हमारे बॉडी को सभी प्रकार के विटामिन्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है. सभी प्रकार की विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को. क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन और आइज को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हमारे बॉडीज को डिजीज से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है. ओके, विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम और फॉर बोन्स एंड टीथ. ओके, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ.
ओके। और आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसा कि हमें पता है कि सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ओके। सो जो विटामिन डी होते हैं वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता तो करते हैं, और साथ में ये हमारा शरीर जो है वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, राइट, सनलाइट की उपस्थिति में। बट सी नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। ओके। सो इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है, इसलिए उनकी बोन्स में, टीथ में प्रॉब्लम हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ओके। सो सी हियर इट्स गिवन सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क, दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? सो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके। अभी हम उसको आगे देखेंगे। विटामिन बी की बात करते हैं। ओके। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। सी वीट से, राइस से और लिवर, मीन्स कि मछलियों के लिवर या फिर गोट के लिवर से हमें विटामिन बी की प्राप्ति होती है, वीट से प्राप्ति होती है, राइस से प्राप्ति होती है विटामिन बी की। ओके। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। ओके। बात करते हैं विटामिन सी की, जो हमें सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होती है विटामिन सी। ओके। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सो सी ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ओके। सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ओके। सो दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमें किससे किससे मिलता है? सो फिश से, एग से, लिवर से, बटर से एंड मिल्क। सो दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। और सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ओके। देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। ओके। सो देखिए कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए की कमी की निशानी है। ओके। बात करते हैं विटामिन बी1 की। सो इसके रोग को हम कहते हैं, इसके कमी वाले रोग को हम कहते हैं बेरी वेरी। ओके। सो वेरी वेरी जो होता है, इसके लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ओके। सो ये किसके कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से। बात करते हैं विटामिन सी, जिसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके। सो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। ओके। दिस इज द इफेक्ट्स। ओके। लक्षण है इसके विटामिन सी के कमी के। ओके। बात करते हैं विटामिन डी की। सो विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रिकेटस। ओके। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। ओके। आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, उसके रोग हो जाते हैं, घेंघा के, मीन्स ग्वाइटर के। ओके। तो क्या होता है इसमें? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। ओके। बच्चों में मानसिक विकलांगता, दिस इज द रीजन, दिस इज द इफेक्ट्स। ओके। ये लक्षण होते हैं आयोडीन की कमी की। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ओके। लौ, जिसको आयरन की कमी कहते हैं, आयरन की कमी से अरक्तता, मीन्स कमजोरी और ब्लड की कमी हो जाती, अरक्तता। ओके। आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है शरीर। विटामिन जो होते हैं वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ओके। सो विटामिन जो होते हैं ना, वो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, मतलब आंखों को, बोन्स को, टीथ को एंड गम्स को हेल्दी रखते हैं। मीन्स कि विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ओके। जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके। विटामिन डी की कमी से, मतलब कैल्शियम की कमी से आपको बोन्स में प्रॉब्लम, टीथ जो होता है स्कर्वी, दांतों से खून आना, गम्स में ब्लीडिंग। ठीक है। तो ये आप लोगों का विटामिन सी की कमी से दांतों से, मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग हो जाना। ओके। सो सी विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, मतलब विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सी
विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनमें से जैसे कि कुछ को विटामिन ए कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं, विटामिन डी कहते हैं, विटामिन ई कहते हैं और विटामिन के कहते हैं। ओके, देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो देखिए जो विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों के एक समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, सो आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, मीन्स कि हमारे बॉडी को सभी प्रकार के विटामिन्स की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। सभी प्रकार की विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो हमारे स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे बॉडी को डिजीज से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है। ओके, विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम और फॉर बोन्स एंड टीथ। ओके, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ओके, और आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसा कि हमें पता है कि सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ओके, सो जो विटामिन डी होते हैं वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता तो करते हैं, और साथ में ये हमारा शरीर जो है वो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, राइट, सनलाइट के उपस्थिति में। बट सी नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। ओके, सो इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है, इसलिए उनके बोन्स में, टीथ में प्रॉब्लम हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। ओके, सो सी हियर इट्स गिवन सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क। दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? सो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, अभी हम उसको आगे देखेंगे। विटामिन बी की बात करते हैं। ओके, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। सी वीट से, राइस से और लीवर, मीन्स कि मछलियों के लीवर या फिर गोट के लीवर से हमें विटामिन बी की प्राप्ति होती है। वीट से प्राप्ति होती है, राइस से प्राप्ति होती है विटामिन बी की। ओके, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। ओके, बात करते हैं विटामिन सी की, जो हमें सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होती है विटामिन सी। ओके, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सो सी ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ओके, सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ओके, सो दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमें किससे किससे मिलता है? सो फिश से, एग से, लीवर से, बटर से एंड मिल्क। सो दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। और सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ओके, देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, सो देखिए कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए की कमी की निशानी है। ओके, बात करते हैं विटामिन बी1 की। सो इसके रोग को हम कहते हैं, इसके कमी वाले रोग को हम कहते हैं बेरी वेरी। ओके, सो वेरी वेरी जो होता है इसके लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ओके, सो ये किसके कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से। बात करते हैं विटामिन सी, जिसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, सो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। ओके, दिस इज द इफेक्ट्स। ओके, लक्षण है इसके विटामिन सी के कमी के। ओके, बात करते हैं विटामिन डी की। सो विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रिकेटस। ओके, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। ओके, आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, उसके रोग हो जाते हैं, घेंघा के मीन्स ग्वाइटर के। ओके, तो क्या होता है इसमें? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना,
ओके बच्चों में मानसिक विकलांगता, दिस इज द रीजन, दिस इज द इफेक्ट्स। ओके ये लक्षण होते हैं आयोडीन की कमी की। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ओके लॉ जिसको आयरन की कमी कहते हैं, आयरन की कमी से अरक्तता मीन्स कमजोरी और ब्लड की कमी हो जाती, अरक्तता। ओके आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है शरीर। और ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीटेट ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए के जगह पे मतलब इसका केमिकल नेम दे दिया है, मीन्स रासायनिक नाम दे दिया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ओके विटामिन B1 का क्या होता है, तो थायमिन होता है। ओके और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। ओके और विटामिन B3 का होता है नियासिन। ओके और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल मतलब पेंटोथेनिक एसिड, राइट। और विटामिन B7 का होता है बायोटीन। विटामिन सी का क्या होता है, तो विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके और विटामिन डी का होता है कॉलकैल्सिफेरॉल। ओके अगर विटामिन ई पूछ लिया तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके सो रासायनिक नाम भी आप लोगों एक बार देख लीजिएगा सारा, क्योंकि रासायनिक नाम भी पूछता है सीटेट। ओके सो सी आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, मीन्स कि संक्रमणों का खतरा हो जाता है, रतौंधी हो जाता है मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोपैथेल्मिया हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा सूखी और सल्की हो जाती है। ओके और विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से बेरी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके विटामिन B2 की अगर कमी हो तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना हो जाता है। ओके और विटामिन B की कमी से त्वचा पर दाद हो जाता है। ओके सो और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कैल्शियम की कमी से अस्थिया और दंत क्षय, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर मीन्स घेंगा, और लो मीन्स आयरन की कमी से अरक्तता मीन्स ब्लड की कमी। ओके सो और ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीटेट ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए के जगह पे मतलब इसका केमिकल नेम दे दिया है, मीन्स रासायनिक नाम दे दिया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ओके विटामिन B1 का क्या होता है, तो थायमिन होता है। ओके और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। ओके और विटामिन B3 का होता है नियासिन। ओके और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल मतलब पेंटोथेनिक एसिड, राइट। और विटामिन B7 का होता है बायोटीन। विटामिन सी का क्या होता है, तो विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके और विटामिन डी का होता है कॉलकैल्सिफेरॉल। ओके अगर विटामिन ई पूछ लिया तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ओके सो रासायनिक नाम भी आप लोगों एक बार देख लीजिएगा सारा, क्योंकि रासायनिक नाम भी पूछता है सीटेट। ओके सो सी आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, मीन्स कि संक्रमणों का खतरा हो जाता है, रतौंधी हो जाता है मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरोपैथेल्मिया हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा सूखी और सल्की हो जाती है। ओके और विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से बेरी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके विटामिन B2 की अगर कमी हो तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना हो जाता है। ओके और विटामिन B की कमी से त्वचा पर दाद हो जाता है। ओके सो और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कैल्शियम की कमी से अस्थिया और दंत क्षय, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर मीन्स घेंगा, और लो मीन्स आयरन की कमी से अरक्तता मीन्स ब्लड की कमी। सो अब हम बात करते हैं टेस्टिंग फॉर स्टार्च की, कि स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में प्रेजेंट है या नहीं, उसे हम कैसे टेस्ट करें। ओके सो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ओके हमारे भोजन में जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो स्टार्च या फिर शुगर के रूप में होते हैं, मीन्स मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ओके सो यदि किसी खाद्य पदार्थ में किसी भोजन में मंड है तो इसका हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो देखिए The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. ओके जैसा कि हमने बताया, और we can easily test if a food item contains starch. कैसे, सो देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम। ओके किसी भी फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लीजिए थोड़ा सा। ओके और रॉ इंग्रेडिएंट्स, या फिर किसी का मतलब कि रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, मीन्स कि मान लीजिए कि कोई कच्ची सामग्री हो गई। ओके तो खाद्य पदार्थ ले सकते हैं या फिर कच्ची सामग्री ले लीजिए अल्प मात्रा में, ठीक है। इसमें अब आप तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। ओके पुट 2 या फिर 3, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे 2 या 3 होगा। ओके
2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालिए और ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ अ फूड आइटम। मान लीजिए कि आपने जो फूड आइटम लिया इस पे आपने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ओके, अब आपको इसके कलर में चेंज दिखेगा। कैसा कलर देगा ये? तो ब्लू ब्लैक, नीला काला कलर देगा। ओके, सो अगर वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर देता है सो इसका मतलब है वहाँ स्टार्च की मीन्स कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। ओके, सी फिगर में दिया है, आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक में फिगर दे के समझाया है। सी हम क्या करेंगे, हम इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालेंगे और खाद्य पदार्थ जो फूड हमने लिया है उसके रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। ओके, तो कौन सा रंग देगा, नीला या काला रंग देगा। ओके, सो अगर वहाँ पे नीला या काला रंग देता है मीन्स मंड की यानी कि स्टार्च की उपस्थिति है। ओके, आप लोगों को प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया हो। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर भी दे रखा कैसे ये प्रोटीन का परीक्षण कर रहा है। कॉस्टिक सोडा लिया इसने मीन्स NaOH लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ओके, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें वाटर पहले हमने चूड़ जो भोजन का चूड़ बनाया था वो डाला इस टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हम कुछ ड्रॉप्स पानी डाल देंगे 10 ड्रॉप्स। उसके बाद 2-3 बूंद हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे इसमें और उसके बाद NaOH मीन्स कॉस्टिक सोडा डालेंगे तो ये वायलेट कलर दे देगा। अगर वो वायलेट मीन्स बैंगनी कलर देता है तो वहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम फैट्स की बात करें तो इसी तरह फैट्स की परीक्षण करेंगे मीन्स वसा का परीक्षण करेंगे। तो वसा के परीक्षण में भी हम क्या करेंगे कि जो फूड है खाद्य पदार्थ है उसको हम अल्प मात्रा में लेंगे, इसे एक कागज के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। ठीक है, ध्यान रखिए कि कागज फट न जाए। ओके, धीरे धीरे उसको कूटना है। अब क्या होगा, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। मान लीजिए आपने किसी कागज पर ऐसे फूड लिया थोड़ा सा, अब उसके बाद इस कागज को आपने लपेट दिया। ठीक है, अब आप फिर उसको थोड़ा सा कूट देंगे। ओके, कूटने के बाद क्या होगा कि अब कागज को आप फिर से इसको सीधा किए तो आपने देखा कि उस पर तेल के धब्बे हैं। अगर कागज को किसी प्रकाश में के सामने लाएंगे तो आपको मतलब इसके धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, तो कागज पर अगर तेल का धब्बा है तो खाद्य पदार्थ में मीन्स अगर फूड में फैट्स की उपस्थिति दर्शाता है। ओके, खाद्य पदार्थ में देखिए वही चीज यहाँ पे दे रखा कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? अगर वहाँ पे ऑयल है, ऑयल की उपस्थिति है सो वो फूड क्या करता है, फैट कंटेन करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संतुलित आहार। राइट, सो बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे कि आहार जिसे हम कहते हैं, पहले हम डाइट को समझेंगे। तो डाइट जो होता है सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार मीन्स डाइट कहते हैं। ओके, सो सी द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। राइट, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। मीन्स हमारे शरीर की वृद्धि, ओके, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। और अगर कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम, राइट, तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रफेज तथा जल भी होना चाहिए। ओके, मीन्स रुक्षांश तथा वाटर मीन्स रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, मीन्स की संतुलित आहार कहते हैं। ओके, सी हियर इट्स गिवन, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ओके, मतलब कि ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे नोट में लिखा है, छिलका उतार कर यदि सब्जियां तथा फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए,
क्यों? क्योंकि सब्जियां तथा फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा मिनरल्स मीन्स खनिज लवण होते हैं। ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो छिलका उतार कर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसका हम छिलका उतार के खाते हैं तो फ़ायदा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि छिलका उतार कर यदि कुछ सब्जियां होती हैं जिनका छिलका उतार कर, जो कुछ फल होते हैं जिनकी छिलका उतार कर नहीं खाया जाता, क्योंकि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियों में, कुछ फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड डाइट। जैसे कि हम चावल और दालों को बार बार धोते हैं, तो चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें जो विटामिन उपस्थित होते हैं, जो मिनरल्स उपस्थित होते हैं, वो अलग हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड डाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो ये था आप लोगों का पूरा फूड वाला चैप्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा समझ में आ गया हो। देखिए हमने, अगर हम इसका समरी देखें तो हमने शॉर्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम देखा हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण मीन्स मिनरल्स होते हैं, और इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा मीन्स की आहारी रेशे मीन्स डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होते हैं। ओके, डाइटरी फाइबर जिन्हें हम रफेज कहते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं मीन्स एनर्जी प्रदान करते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है, राइट। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। फिर हमने संतुलित आहार को देखा कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पर्याप्त तथा पर्याप्त रुक्षांश और वाटर जो होते हैं वो उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। फिर हमने देखा कि मतलब कि देखिए हमारे आहार में अगर लंबी अवधि तक एक या अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है अगर, तो हमें विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन की भी कमी हो जाती है तो हमने सारे रोगों को देखा। ओके, सो अब चलिए हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैंड टू हैंड, जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, गिवन बिलो सम फूड आइटम्स। ओके, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ब्लू ब्लैक कलर देता है अगर हम इसको आयोडीन के साथ परीक्षण करते हैं तो। मतलब साफ बात है कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, राइट, जो हमने पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में उपस्थित होते हैं? तो आपके गेहूँ, चावल, आलू, अनाज, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, राइट। सो देखिए अगर हम उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो नीला या काला रंग देते हैं, इसका मतलब उनमें स्टार्च है। सो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो अब हमें यही चेक करना है कि कौन से भोजन है जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो मीन्स उबले और पिसे हुए चावल। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टार्च उपस्थित होगा, ये ब्लू और ब्लैक कलर देगा। ओके, बॉइल्ड एंड चिल्ड राइस ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चबाए हुए चावल दे दिया है, चबाए हुए नहीं होगा। ओके, सी जो है वो स्लाइस ऑफ ब्रेड है मीन्स रोटी या ब्रेड का टुकड़ा। ओके, सो अगर हम इस पे डालेंगे आयोडीन का सोल्यूशन तो ब्लू या ब्लैक कलर देगा। ओके, सो जो ब्रेड है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, गेहूं से बनता है ब्रेड, राइट, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होगी। बट यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चिल्ड राइस मीन्स चबाए हुए चावल नहीं होंगे क्योंकि चबाने के बाद स्टार्च जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो चबाए हुए राइस नहीं होंगे, शुगर सोल्यूशन भी नहीं होगा मीन्स चीनी शर्करा का घोल नहीं होगा, नारियल का तेल भी नहीं होगा। सो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी। ओके, सो ए और सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर? ओके, सो निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? ओके, सो अदरक का जननांग हो जाएगा आपका स्टेम मीन्स तने। ओके, पत्तियां नहीं होंगी, रूट्स नहीं होंगे, सीड नहीं होंगे, तने ही तो होंगे। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर इज स्टेम। ओके, हमने स्टेम में देखा था जिंजर को, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सो यहाँ पे स्टेम इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सो केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन ए गिवन सैंपल ऑफ फूड। ओके,
देखिए ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अबव स्टेटमेंट इज ओके। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में मंड यानी कि स्टार्च, यहाँ पे मंड होगा, मंड यानी कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। ओके, प्रदर्शन करके करता। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मीन्स सिंपली यहाँ पे टीचर जो है वो डेमो करके दिखा रहा है। ओके, सो अगर डेमो करके दिखा रहा है टीचर तो यहाँ पे हो जाएगा अप्लाइंग। ओके, क्योंकि वो डेमो करके दिखा रहा है यहाँ। ओके, देखिए एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। मीन्स वो अप्लाई मीन्स अनुप्रयोग करता है। ओके, सो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कजेस ब्लीडिंग ऑफ गम्स। मतलब कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आते हैं। तो विटामिन सी की कमी से, हमने पढ़ा था ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन सी। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। मीन्स कि यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, क्योंकि ये विटामिन किस मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हमारी सहायता करता है, तो आयरन को, राइट, मतलब कि लो आयरन को। एंड एक्स इज फाउंड इन द फूड इन जेड, इन फूड जेड। ओके, सो जो एक्स मतलब विटामिन सी जो फूड के रूप में पाया जाता है जेड में, तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में ही पाया जाता है। सो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विटामिन सी, वाई इज आयरन एंड जेड इज सिट्रस फ्रूट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया यहाँ पे। 5, कॉन्सिडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। ओके, बनाना, ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड पंपकिन। अब इसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि इन पेयर्स ऑफ प्लांट्स में से कौन किसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ओके, सो हमने पढ़ा था ना कि ब्रिंजल और लेडी फिंगर्स के लीव्स नहीं खाए जाते क्योंकि वो जहरीले होते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बनाना और पंपकिन। ओके, बनाना एंड पंपकिन इज राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स कि कौन है जो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी का स्रोत नहीं है। ओके, सो कौन, देखिए यहाँ पे प्रोटीन तो एनर्जी का स्रोत है ही, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो विटामिन है, विटामिन इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो विटामिन इज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विटामिन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच एडिबल पार्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके, सी, कौन सा निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। सो ऑप्शन इज सलजम, गाजर, शकरकंद एंड आलू। सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का आलू, पोटैटो। पोटैटो जो होता है ये तने का रूपांतरण है, राइट। इनके जो पोटैटो होते हैं वो स्टेम उनके खाए जाते हैं। ओके, देखिए 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। हर्बीवोर्स रिक्वायर अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं इनमें, हमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये डाइजेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, जो मतलब मोटी, अगर इनको छिलका वगैरह भी खिलाओ तो ये मतलब इनकी डाइजेशन हो जाती है, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं। ओके, और हमारे अंदर सेलुलोज नहीं होता, इसलिए हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पचते नहीं है, तो उनको बाहर निकालने में रफेज हमारी सहायता करता है, मीन्स जो रुक्षांश होता है। ओके, सो ये रहा आप लोगों का ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करेंगे तो सारे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो ये आप लोगों का फूड टॉपिक हुआ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड टॉपिक हुआ, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए उनके डिस्कशन हुए। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ओके, और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि चावल को ज़्यादा पकाने पे या फिर ज़्यादा धोने से वहाँ पे विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी बना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।